नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज का दिन राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन रहा, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिखाया है। धारा 370 और अनुच्छेद 35A से कश्मीर को मुक्ति मिल गई है। जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे अब छिन चुका है। राष्ट्रपति के आदेश पारित करते ही मुख्य विपक्षी दलों में हंगामा मच गया है, खासकर कश्मीर में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद बरस रहे हैं, तो बाहर महबूबा। आइए जानते हैं किसने क्या कहा और उसके क्या मायने हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की महबूबा रही महबूबा मुफ्ती अब मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलती नजर आ रही हैं। महबूबा ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन देश के लोकतंत्र में काला दिन है। धारा 370 को रद्द करने का एक तरफा फैसला गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, महबूबा ने एक और ट्वीट कर कहा कि 370 को रद्द करने के परिणाम भयावह होंगे। भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। वे जम्मू कश्मीर के लोगों को भयभीत और आतंकित करके इसे पाना चाहते हैं। इसका कारण कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाना मोदी सरकार द्वारा हटाया जाना है। ये बात जग जाहिर है कि कश्मीर में सरकार उसी की होती है जो अलगाववादी नेताओं से कदम मिलाकर चलता है। धारा 370 हटने से अलगाववादी अब अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसे में महबूबा की राजनीतिक रोटियों को अलगाववाद की आंच नहीं मिलेगी। जहां एक और आज की तारीख इतिहास में दर्ज होगी, वहीं विपक्ष इसे काला दिवस बताने पर तुला हुआ है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास का काला दिन है। Black day in the constitutional history of India. What the government has done is unprecedented. We anticipated they will embark upon a misadventure, but even in our wildest dreams, we did not think they will take such a catastrophic step. What have they done? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए एक झटके में अनुच्छेद 370 के साथ 35A को खत्म कर दिया। इसके साथ खिलवाड़ कर ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल अलग है। 3 रीजन है, लद्दाख जिसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, कश्मीर जिसमें कश्मीरी मुस्लिम, पंडित और सिख लोग रहते हैं, जम्मू में जहां 60% हिंदू आबादी है, 40% मुस्लिम आबादी है। तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के, सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज एक झटके में
3-4 चीजों को खत्म कर दिया। इस बार की मोदी सरकार राष्ट्रवादी मैदान में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नजर आ रही है। इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अभी से अपनी जमीन तैयार करती नजर आ रही है और बीजेपी का यही आक्रामक रुख विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।